ये कहानी है यूक्रेन में रहने वाले एक शांतिप्रिय इंसान की, जिसे बस एक सादा और सुखी जिंदगी चाहिए थी। लेकिन रूस के साथ हुए युद्ध ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी, उसका घर, उसका परिवार और उसकी सारी उम्मीदें। और तब एक आम इंसान जिसने जिंदगी भर लोगों को बचाया, उठा लेता है बंदूक सिर्फ एक सवाल के जवाब के लिए, आखिर क्यों। माइकल की ये कहानी प्यार से शुरू होती है, लेकिन पहुंचती है जंग के मैदान तक, जहां हर जवाब सिर्फ गोलियों में मिलता है। उसने क्या खोया और बदले में क्या पाया? क्या वो इंसान बना रहा या फिर जंग ने उसे भी बदल दिया? देखिए पूरी कहानी, क्योंकि ये सिर्फ माइकल की नहीं बल्कि हर उस आम इंसान की कहानी है जो शांति चाहता है, लेकिन हालात उसे जबरन युद्ध में धकेल देते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के डेनवर्स क्षेत्र की एक बेहद शांत और सुरम्य जगह में। माइकला अपनी गर्भवती पत्नी नास्त्या के साथ रहता था। दोनों ही उस इलाके के पहले इको सेटलर्स थे, यानी प्रकृति के साथ संतुलन में रहने वाले लोग। नास्त्या एक कलाकार थी, उसे चित्र बनाना और लकड़ी पर नक्काशी करना बेहद पसंद था। उसने माइकला के लिए लकड़ी से एक छोटा फरिश्ता बनाया था, एक तावीज जो उसकी हिफाजत करता था। माइकला एक गणितज्ञ, भौतिकविद और पर्यावरणविद था। वो पास के स्कूल में पढ़ाता था और हर दिन साइकिल से वहां जाता। उनके घर के बाहर एक खास निशान था, सफेद कौवे का पंजा। ये एक पुरानी लोक कथा का प्रतीक था, जिसमें एक सफेद कौवा लोगों पर दया करता है, उन्हें पानी और खाना लाता है, लेकिन इसी में अपने पंख गंवा बैठता है। उनके घर में टीवी या इंटरनेट जैसा कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं था। बाहर की दुनिया की खबर उन्हें तभी मिलती जब माइकला स्कूल में अपने ब्रेक के दौरान कुछ मिनट के लिए टीवी देख पाता। एक दिन उसी टीवी पर माइकला ने देखा यूक्रेन में प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया है और अब रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। स्कूल में माइकला को एक छात्र इवान तंग करता था। उसे लगता था कि माइकला अजीब है, एक बाहरी इंसान। लेकिन माइकला कभी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो शांति में विश्वास करता था। उसका मानना था कि एक शिक्षक का काम है युवाओं के मन को सही दिशा देना। एक सुबह जब माइकला स्कूल जा रहा था तो उसने सड़क किनारे कुछ रूसी सैनिक देखे। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो स्कूल पूरी तरह खाली था। टीवी ऑन करते ही उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उसे अचानक अपनी पत्नी की चिंता हुई। वो साइकिल लेकर घर की तरफ भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रूसी सैनिक उसके घर पहुंच चुके थे। वे नास्त्या को पीट रहे थे। माइकला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी पकड़ा गया। जब सैनिकों को यकीन हो गया कि ये दोनों जासूस नहीं है, तो उन्होंने घर में आग लगा दी। जैसे ही वे जाने लगे, नास्त्या ने उनमें से एक सैनिक पर पत्थर फेंका। जवाब में उन्होंने उसे गोली मार दी, बिल्कुल बिना झिझके। माइकला जलते हुए घर के सामने अपनी पत्नी की लाश को गले लगाकर घंटों बैठा रहा। कुछ घंटों बाद यूक्रेनी मिलिशिया के 2 लोग वहां पहुंचे। उन्होंने माइकला की पहचान की और समझा कि वो एक निर्दोष नागरिक है। फिर उन्होंने उसकी मदद की, नास्त्या के लिए एक कब्र खोदी। जाने से पहले माइकला एक चीज जरूर अपने साथ ले गया, वो लकड़ी का फरिश्ता, जो अब उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। जब माइकला को यूक्रेनी मिलिशिया अपने बेस पर लाते हैं तो वहां के उच्च अधिकारी उसकी अचानक मौजूदगी से खुश नहीं होते। उन्हें शक होता है कि वो जासूस हो सकता है, लेकिन माइकला बिना देर किए उन्हें यकीन दिलाता है, मैं सेना में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे रूसियों को हमारे देश से बाहर निकालना है। उसके बाद माइकला को एक कड़े ट्रेनिंग कोर्स में भेज दिया जाता है। वहां उसे वो सब करना होता है जो उसने पहले कभी नहीं किया। शारीरिक थकावट से जूझना, हथियार चलाना सीखना और मानसिक तौर पर खुद को एक योद्धा में बदलना। हथियारों को खोलना और फिर से जोड़ना उसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है। उसकी इस कमजोरी पर ट्रेनर उसका मजाक उड़ाते हैं, खासकर जब माइकला कहता है कि वो अपना कोड नेम रेवन रखना चाहता है। लेकिन माइकला इन तानों से हार नहीं मानता। वो देर रात तक अकेले प्रैक्टिस करता है और हमेशा अपनी पत्नी का दिया हुआ लकड़ी का फरिश्ता अपने पास रखता है, ताकि वो अपना मकसद कभी न भूले, अपनी पत्नी का बदला लेना। कुछ हफ्ते बाद एक नई घोषणा होती है, फ्रंट लाइन पर स्नाइपर्स की कमी है और जो चाहें वे इस पद के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। ज्यादातर लोग हिचकते हैं, लेकिन माइकला बिना एक पल गवाए अपना हाथ उठाता है। फिर से उसका मजाक उड़ाया जाता है, पर वो हार मानने वालों में नहीं था। माइकला एक चुनौती लेता है। वो आंखों पर पट्टी बांधकर AK-47 को 20 सेकंड के अंदर खोलता और जोड़ता है, और सफल होता है। अब हर कोई उसकी इज्जत करने लगता है और उसे वही नाम देने लगता है, रेवन। स्नाइपर ट्रेनिंग के थ्योरी क्लास में माइकला सबसे आगे निकल जाता है। उसकी गणित और भौतिकी की समझ इतनी गहरी होती है कि वो कई बार टीचर्स से भी तेज गणना कर लेता है। वह एक और नियम में भी निपुण होता है, एकदम शांत और स्थिर रहना, चाहे सामने वाला जमीन पर गोली ही क्यों न चला दे। लेकिन जब असली शूटिंग की बारी आती है तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। उसे बाकी साथियों से अलग और कमजोर किस्म की राइफल दी जाती है, जो जंग के लिए उपयुक्त नहीं होती। जब वो इस बारे में सवाल करता है तो जवाब मिलता है, जो मिला है उसी से काम चलाओ। पर माइकला हार नहीं मानता। आखिरी टेस्ट रात में होता है। नियम साफ होते हैं, जैसे ही फ्लेयर छोड़ा जाए और रोशनी मिले, सबको अपने टारगेट पर फायर करना है। लेकिन माइकला गोली नहीं चलाता। वो रोशनी का इस्तेमाल करके टारगेट तक की दूरी मापता है और फिर जब अंधेरा हो जाता है
वो बिना रोशनी के गोली चलाता है सीधा निशाने के बीचों बीच, जबकि कोई और ये नहीं कर पाया था। माइकला ने स्नाइपर ट्रेनिंग में सबसे ऊंचा स्कोर हासिल किया था, इसलिए उसे एक फर्स्ट क्लास यूनिट में भेजा गया। उसकी पहली असली जंग अब शुरू होने जा रही थी, रूसी सैनिकों द्वारा कब्जा किए गए एक बेहद अहम चेक पॉइंट को आजाद कराना। माइकला और उसकी टीम चुपचाप उस इलाके में घुसने में कामयाब हो जाते हैं, बिना किसी को खबर हुए। हर स्नाइपर को एक एक टारगेट सौंपा जाता है। जैसे ही वे गोली चलाने ही वाले होते हैं, अचानक एक सिविलियन कार वहां आ जाती है। रूसी सैनिक कार में बैठे 2 आम नागरिकों को बाहर निकालते हैं और उनके पासपोर्ट छीन लेते हैं। जब वो कपल अपना सामान वापस मांगते हैं तो सैनिक मना कर देते हैं। आदमी गुस्से में आकर विरोध करता है और सैनिक उसे पीटना शुरू कर देते हैं। ये सब देख माइकला की टीम अब और चुप नहीं रहती। वो तुरंत हमला करते हैं, तेज और सटीक गोलीबारी के साथ। हर रूसी सैनिक ढेर हो जाता है, यहाँ तक कि वो भी जो महिला को बंधक बनाने की कोशिश करता है। मिशन खत्म होते ही टीम यूक्रेनी झंडा फहराकर चेक पॉइंट को दोबारा अपने नियंत्रण में ले लेती है। बेस लौटने पर माइकला को पता चलता है कि बाकी नए सिपाही दूसरी जगह भेजे गए हैं। इस खाली समय का फायदा उठाते हुए माइकला अपने पुराने स्कूल जाता है। वहाँ की वीरान क्लासरूम्स और जमी धूल देखकर उसका दिल भर आता है। लेकिन अगली सुबह एक और सदमा उसका इंतजार कर रहा होता है। दूसरी टीम में शामिल उसका एक दोस्त दुश्मन स्नाइपर की गोली से मारा जा चुका था। यह खबर माइकला के भीतर और गुस्सा भर देती है। अब बदले की आग और तेज हो जाती है। अगले मिशन में माइकला की टीम जंगल में पत्तों के पीछे बम छुपा देती है और खुद घास में छिप जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही रूसी सेना वहां आने वाली थी। कुछ ही देर में सैनिक आ जाते हैं, लेकिन माइकला अचानक हक्का बक्का रह जाता है। उनमें से एक है इवान, वही छात्र जिसने उसे स्कूल में तंग किया था। अब वो दुश्मनों के साथ खड़ा है। माइकला कुछ पल के लिए शांत रहता है, गोली नहीं चलाता, पर जब कप्तान आदेश देता है तो वो होश में आता है और बटन दबाकर सारे बम उड़ा देता है। हर रूसी सैनिक मारा जाता है, इवान भी। कप्तान जब माइकला से पूछता है कि उसने क्यों देर की थी, जिस पर माइकला सब बताता है, तो कप्तान सिर्फ इतना कहता है, इवान ने अपना रास्ता खुद चुना था। ब्रेक के दौरान माइकला और कप्तान पहली बार खुलकर बातें करते हैं। कप्तान अपनी पत्नी और बेटियों की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि उन्होंने बेटियों को ये नहीं बताया कि वो युद्ध में है। उसने बस इतना ही कहा है कि वो बिजनेस ट्रिप पर है। जवाब में माइकला भी उसे अपनी सबसे कीमती चीज दिखाता है, लकड़ी का फरिश्ता, जो उसके लिए उसका पूरा परिवार है। कुछ दिन बाद यूक्रेनी सेना बॉर्डर के पास की खाइयों को सुरक्षित कर लेती है। अब माइकला की स्नाइपर टीम एक नई तैयारी में लग जाती है, क्योंकि खबर है कि रूसी सेना इस इलाके में फिर से घुसपैठ करने वाली है। माइकला तैयार है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो पुराना संयम नहीं है। उसकी नजर अचानक उन रूसी सैनिकों में उसी आदमी पर पड़ती है जिसने कभी उसकी पत्नी नस्त्या को मारा था। बदले की आग में जलते हुए माइकला बार बार शूटिंग की इजाजत मांगता है, लेकिन कप्तान हर बार मना कर देता है क्योंकि सही वक्त नहीं आया होता। पर अब माइकला इंतजार नहीं करता, वो खुद ही गोली चला देता है। सैनिक को मार तो देता है, लेकिन उसी पल उनकी लोकेशन का पता चल जाता है एक छिपे हुए रूसी स्नाइपर को। एक पल में सब बदल जाता है। वो स्नाइपर जवाबी हमला करता है और कप्तान मारा जाता है। रूसी गोलाबारी शुरू कर देते हैं। माइकला हर बम, हर गोली से बचते हुए कप्तान की लाश को घसीटते हुए बेस तक ले जाता है। बेस पर पहुंचने के बाद उसका सीनियर उसे वादा करता है कि उस दुश्मन स्नाइपर की पहचान की जाएगी और जब वो पकड़ा जाएगा तो उसे मारने का हक सिर्फ माइकला को मिलेगा। पर माइकला खुद को माफ नहीं कर पाता। उसकी एक गलती ने उसके कप्तान की जान ले ली। अब वो खुद को सजा देने के लिए एक के बाद एक अकेला ही मिशन पर निकल पड़ता है। उसकी निशानेबाजी अभी भी शानदार है। वो कई रूसी सैनिकों को ढेर करता है, लेकिन अब कोई उसे रोकने वाला नहीं होता और एक दिन एक दुश्मन की गोली उसके हाथ में लगती है। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा दिल से निवेदन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर हमारी मेहनत आपके दिल को छू रही हो, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां आपको हंसाएंगी, रुलाएंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। हम चाहते हैं कि इस सफर में आप हमारे साथ हर कदम पर बने रहें। घायल माइकला एक सीक्रेट ठिकाने पर जाकर आराम करता है और खबरों में रूस के साथ चल रही बातचीत को सुनता है। तभी एक कॉल आता है जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। सेना ने उस दुश्मन स्नाइपर की लोकेशन ढूंढ ली है जिसने कप्तान को मारा था। उसका नाम है सारी। सारी एक क्रूर, चालाक और खतरनाक स्नाइपर। वो न सिर्फ मारता है, बल्कि अपने हर किल का वीडियो रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है ताकि यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल टूटे। उसने कप्तान की मौत का वीडियो भी पब्लिक किया था। अब तक वो 5 यूक्रेनी स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मार चुका है, लेकिन उसकी गलती यही थी। इतनी हत्याएं करने से सेना उसकी जगह पता लगाने में सफल हो गई। वो एक केमिकल प्लांट में छिपा है जहां क्लोरीन का स्टोरेज है, इसलिए वहां माइंस नहीं बिछाई जा सकती। प्लान ये बनता है कि यूक्रेनी स्नाइपर्स पहले बाहर मौजूद सैनिकों को मारेंगे और फिर माइकला अंदर जाकर सारी से आमने सामने का मुकाबला करेगा। मिशन शुरू होता है।
माइकला घास के बीच से रेंगते हुए बिल्डिंग में दाखिल होता है। वहां उसे सबसे पहले वो आदमी मिलता है जिसने नस्त्या पर हमला किया था। वो माइकला को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुझे पहले ही मार देना चाहिए था। लेकिन एक ही गोली में माइकला उसका किस्सा खत्म कर देता है। अब वो अपने साथियों को ओके का इशारा करता है। हर यूक्रेनी स्नाइपर एक साथ फायर करता है। पूरे इलाके की सफाई हो जाती है बिना कोई अलार्म बजे। अब सिर्फ 2 रूसी स्नाइपर्स बचे हैं, एक अनजान और दूसरा माइकला का असली निशाना सारी और उसके साथी को तब तक कोई शक नहीं होता जब तक उनकी रेडियो कम्युनिकेशन बंद नहीं हो जाती। वो जब अपने साथियों की तलाश में बाहर निकलते हैं तो उन्हें सिर्फ लाशें मिलती हैं। सारे रूसी सैनिक मारे जा चुके होते हैं। इसी अफरा तफरी में माइकला बिना किसी को खबर किए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो जाता है। अब सारी घबराकर बैकअप के लिए कॉल करता है और अपने साथी को निगरानी पर भेज देता है। खुद वापस जाकर वो अपनी जगह लेता है, लेकिन वहां उसे एक छोटा सा लकड़ी का फरिश्ता पड़ा दिखता है। पीछे से माइकला झपटता है और चाकू से सारी का काम तमाम कर देता है। दूसरी ओर वो दूसरा रूसी सैनिक जो निगरानी पर गया था, जैसे ही एक दरवाजे से गुजरता है वहां छुपी ग्रेनेड फटती है और उसका भी अंत हो जाता है। अब बैकअप सैनिकों की गाड़ी वहां पहुंचती है, लेकिन माइकला उनके आने से पहले ही सारी का रेडियो उठाता है और उसमें कहता है, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे ही रूसी ट्रक पार्क होता है, यूक्रेनी सैनिकों की टीम चारों ओर से फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा ट्रक तबाह हो जाता है। अब माइकला का बदला पूरा हो चुका है, नस्त्या का, अपने दोस्त का और अपने कप्तान का। वो थका हुआ लेकिन संतुष्ट दिल से वापस अपने गांव लौटता है और नस्त्या की कब्र पर जाता है। वहां जाकर वो गिरा हुआ क्रॉस उठाकर सही करता है। उसकी कब्र पर बैठकर कुछ वक्त बिताता है। उसकी आंखों में नमी है और दिल में फिर से जंग का बुलावा। वो जानता है अभी काम बाकी है, देश को अभी मेरी जरूरत है। अब माइकला एक नए सोलो मिशन के लिए निकल पड़ता है। वो तैयार है हर उस दुश्मन को मिटाने के लिए जिसने उसके देश को ललकारा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है। जब एक आम इंसान सब कुछ खो देता है तो वही इंसान सबसे खतरनाक बन जाता है। माइकल की ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, ये थी उसके प्यार की, उसके किए गए वादों की और अपने देश के लिए दी गई उसकी कुर्बानी की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप भी माइकल की तरह अपने देश और अपनों के लिए खड़े हो सकते हैं? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ला रहे हैं ऐसी और भी सच्ची कहानियां जो दिल से निकलती हैं और सीधा दिल तक जाती हैं।